क्या नाम है भैया आपका? जी मैं एडवोकेट अभय सक्सेना। एडवोकेट अभय सक्सेना। वकील साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप खुद भी युवा हैं, मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए जो योजनाएं चल रही हैं डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, जो मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए योजना चल रही है उसमें मतलब काफ़ी पहले से सुधार आया है। जैसे कि जब इतने इन्वेस्टमेंट समिट्स हो रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट समिट्स होंगे तो जॉब्स भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे, बिल्कुल, है ना। और जो भी जगह जगह अलग अलग जगह पर वैकेंसीज निकाली जा रही हैं अलग अलग, तो इसमें भी आपको गवर्नमेंट जॉब्स और ये सब मिलेंगी। बस ये है कि थोड़ा वैकेंसीज रेगुलर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आप खुद भी युवा हैं। अभी कुछ समय पहले यूथ जो, और खास तौर पे जो जेनजीज थे, उन्होंने मिलकर एक प्रोटेस्ट किया था नीट पेपर लीक के अगेंस्ट में। उसको लेकर क्या कहेंगे? जंतर मंतर में जो ये यूथ सड़कों पे उतरे थे, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे आपने भी वीडियोस देखी होंगी, चाहे वो पुलिस वालों से बदतमीजी हो या किसी एक बड़े प्रधानमंत्री के नाम पे नारे लगाना हो, उसको लेकर क्या किस तरीके से देखते हैं? जी, सबसे पहले मैं इस बात का जवाब दूंगा, लेकिन इसको पूरा अनरिलेटेड दिखाइएगा क्योंकि ये बहुत नेशनल इंपॉर्टेंस वाला मैटर है ना। कोई काट छट नहीं होनी चाहिए। देखिए, कॉज बिल्कुल सही था, पेपर लीक हो गया या वो क्या बोलते हैं उसका इस्तीफा हो गया, ठीक है, और उसके इम्प्लीमेंटेशन में आगे आने वाले स्टेप्स में क्या लेने चाहिए वो सब बहुत सही था। लेकिन किसी भी प्रोटेस्ट को बदनाम करने का कोई तरीका होता है कि उसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसा दो। अब वो कोई भी घुसा सकता है, तो एंटी सोशल एलिमेंट्स के कारण ये प्रोटेस्ट बदनाम हुआ। बाकी कॉज, आई सपोर्ट द कॉज। तो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो आए, उनके हिसाब से भाई वो भी आके जो है वो कई देश विरोधी नारे लगा रहे थे, धर्म विरोधी नारे लगा रहे थे, मेरा लिंग मेरी पहचान, मेरा लिंग मेरी मर्जी, ऐसे नारे लगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब बीच में फिर एक कोई कॉमिक आता है कुणाल काबरा जैसा, नारे लगा रहा है। जी बिल्कुल, अगर आप किसी, मैं मानता हूँ कोई भी अगर अच्छे कॉज के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो उस चीज पे फोकस होना चाहिए, बजाय इसके कि आप और भी लोग आके अपने नारे लगाए। और मैं तो कह रहा हूँ, अगर एंटी सोशल एलिमेंट चाहे किसी भी पार्टी के द्वारा घुसाया हो, चाहे रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी, किसी की पार्टी को घुसाया गया हो या कोई ऐसी अपने आप आ गए हो, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो है वो लागू हुआ है अब जाकर के। इसको लेकर भी काफी बहसबाजी चली सदन में कि भाई ये क्यों लागू करना चाहिए, इस यूसीसी से किसी एक धर्म विशेष की जो सारे हक है वो मार लिए जाएंगे। अब इस यूसीसी की बात करते हैं तो इसमें बहु विवाह पर पूरी तरीके से रोक है, और उसके अलावा जो अगर बेटी है तो अपने पिता की संपत्ति में पूरा हकदार हो जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप में जो है रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अब आप खुद भी वकील हैं, आपको इन सब के बारे में ज्यादा पता होगा, तो उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए कि जो यूसीसी है मध्य प्रदेश में एक सफल योजना साबित होगी या नहीं? देखिए, आपको उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा इतिहास करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे वैसे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें भी दिया है कि मतलब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ मतलब बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब बात ये, पहले क्या होता था कि देखिए अलग अलग धर्मों में उन अलग अलग कुछ पर्सनल लॉज, जैसे अपने इनहेरिटेंस को लेके हो गए, एडॉप्शंस को लेके हो गए, है ना। तो इससे जब कभी भी किसी का मैटर आता था तो कोर्ट को देखने पड़ जाता था कि इसमें हिंदूज में लॉज क्या दिया है, हिंदू और मुस्लिम्स में क्या दिया हुआ है। इससे कहीं ना कहीं असमानता थी। किसी धर्म में किसी को राइट ज्यादा मिले हैं लड़कियों को, किसी धर्म में कम मिले हैं। मैं धर्म का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मतलब ये ऐसे ऐसे असमानताएं थी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या हुआ है कि एक सेट ऑफ पर्सनल लॉज हो गए सबके, तो इससे अपनी इक्वालिटी भी प्रमोट हो गई सब में, और सबको, सभी जितने भी, सबको इक्वल राइट्स की तरफ एक कदम भी बढ़ गया ये। अच्छा, तो मतलब ये मैं ये कह रहा हूँ कि सही हुआ है या नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, ये सही हुआ है, सही दिशा में भी हुआ है। बस इसमें मेरा एक छोटा सा कंसर्न ये है कि जितने भी जो लॉज आ रहे हैं, सभी स्टेक होल्डर्स के राय जैसे पहले ली बनाने से पहले, तो इसमें और भी जो चीजें इंक्लूड करें, सभी स्टेक होल्डर्स की राय लेते लेते ही इसमें जो भी आए चेंजेस आए। अच्छा, इसके अलावा जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर क्या समझते हैं आप? आयुष्मान कार्ड है, एजुकेशन सिस्टम है जो हमारे एमपी का है, उसके अलावा आप खुद वकील हैं, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति चल रही है? क्योंकि जो होम मिनिस्ट्री है पूरी की पूरी डॉक्टर मोहन यादव के कंट्रोल में है अभी। देखिए, अगर मैं शॉर्ट बताऊं तो एजुकेशन में अच्छा हुआ है कि डिजिटलाइजेशन हुआ है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ क्लासेस हुए हैं। बस इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ये लेना है कि थोड़ा क्वालिटी ऑफ टीचर्स में भी सुधार हो। और सेकंड इंप्रूवमेंट ये है कि बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी डेवलप कर रहे हैं, ताकि वो रोजगार लेने वाले नहीं ना बन के रोजगार देने वाले बने। पहला तो ये सेशन है ना। दूसरा ये कि सर जो भी मैं दे रहा हूँ सर पूरा छापिएगा, मैं चाह रहा हूँ, बहुत नेशनल वाला मुद्दा है ना। और दूसरा ये है कि
लॉ में जैसे होम मिनिस्ट्री के अंडर में थोड़ी सी कानून व्यवस्था में सुधार तो आया है, लेकिन अभी भी हमें जैसे कुछ केसेस आ जाते हैं। क्या सुधार क्या है पहले तो वो बताइए, पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या थी? आप देखिए कि जो पहले क्रिमिनल केसेस रिकॉर्ड होते थे, ठीक है, कई बार उसमें कार्रवाई में थोड़ा सा लेट लगता था, है ना, लेकिन अभी थोड़ा सा पुलिस थोड़ा फास्ट एक्शन मोड में आई है। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज ये कि जगह जगह आपका चेकिंग हो रही है, जैसे आप ये लॉ एंड ऑर्डर प्लस एक्सीडेंट और सब देखिए, आप जैसे हेलमेट चेकिंग और ये सब है, तो कहीं ना कहीं मतलब आपकी सुरक्षा के लिए ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट चेकिंग करके, स्ट्रिक्ट पुलिसिंग करके आपकी कानून व्यवस्था में पहले से सुधार आया है। बट आज भी जैसे कुछ मामलों में, जैसे कुछ लड़कियों की मिसिंग के रिपोर्ट्स जो हैं, वो थोड़ा सा कंसर्न है। वो अगर जल्दी सुधर जाएगा, मैं जानता हूँ सुधर ही जाएगा, क्योंकि अब इतना इंप्रूवमेंट आ गया, थोड़ा टाइम और आ जाएगा। अच्छा, आने वाले समय में अभी हम 2027 की बात करें तो लोकल बॉडीज इलेक्शन है और 28 में जो है विधानसभा चुनाव है। क्या देखते हैं, कुछ तख्ता पलट होने की कुछ उम्मीद लग रही है? देखिए, अगर ये सरकार अपने अच्छे कामों को ऐसी जारी रखती है और प्लस डबल इंजन की सरकार भी अच्छा करे, वो भी सेंट्रल भी करे और स्टेट भी करे अच्छा, क्योंकि उसका असर भी पड़ता है सर, है ना। तो 2000 जो अगले इलेक्शंस होंगे, चाहे 27 में इलेक्शंस हो, ये इसके लोकल बॉडीज में, या फिर उसके बाद फिर 28 में एमपी के विधानसभा, फिर अगले 2029 में लोकसभा, तो ये रिपीट हो जाएंगी तीनों जगह सरकारें। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी जो कमियां जो मैंने आपको गिनाई, उसमें अगर ये सुधार नहीं करते और थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, कुछ भी मतलब घमंड आ जाता है, तो आपका तख्ता पलट हो सकता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गोविंद यादव है। गोविंद यादव है। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नर्मदापुरम का रहने वाला हूँ। नर्मदापुरम के। अच्छा, मैं ये जानने निकला हूँ कि मध्य प्रदेश में जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, विकास की स्थिति क्या देख रहे हैं आप? क्या क्या विकास हो चुका है? मोहन यादव जी अच्छा विकास करना, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। सारा काम अच्छा चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आपकी नर्मदापुरम के आप हैं, नर्मदापुरम में क्या क्या विकास देख रहे हैं आप? सब काम अच्छा चल रहा है, बढ़िया। क्या है? अरे तो कुछ तो होगा विकास जो आपको लग रहा है कि भाई जब मोहन यादव जी बतौर मुख्यमंत्री बने हैं तब जाके बदलाव हुआ है, वरना सब खराब पड़ा था। विकास क्या है, सब महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, सारा काम चल रहा है। मकान योजना, गरीब लोगों को मकान बन रहे हैं। हाँ। सारा काम चल रहा है। हाँ। अच्छा, मतलब लाडली बहना का जो पैसा आता है, किस्त आती है, वो आपके घर में आ रही है? आ रही 1500 रुपए आती है। किसको आ रही है? हमारी पत्नी को आती है, हमारी छोटी बहू को आती है। अच्छा, किस तरीके से इस्तेमाल करती हैं आपकी पत्नी और आपकी छोटी बहू? अब वो महिलाएं जाने के साथ सही मतलब आपको नहीं देती है? अपने कुछ कोई लेन देन नहीं किया है। अच्छा, नर्मदापुरम में अब जाके विकास हो रहा है, और जब कांग्रेस का शासन था तब क्या? नर्मदापुरम में पूरे भारत में विकास हो रहा है। अच्छा, पूरे भारत में। फिलहाल अभी हम आपके क्षेत्र की बात करते हैं, नर्मदापुरम की। नर्मदापुरम की स्थिति तब क्या थी जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे? क्योंकि आपने दोनों ही सरकारें देखी। दिग्विजय सिंह सरकार ऐसी है, क्या है, दिग्विजय सिंह ने कभी कोई नाम तो किया नहीं है। हाँ। जब दिग्विजय सिंह आए मैदान में, जब कांग्रेस हारी है, फिर कांग्रेस हारेगी इस बार। अरे नहीं, वो हारी है, हारेगी वो तो ठीक है। हाँ। क्या स्थिति हुआ करती थी उस टाइम पे? अरे उनको राज में तो कुछ वैसा ही था, बहुत घोटाला था। क्या है, हाँ। वो उनको नहीं बांट पाते थे, वेतन नहीं बांट पाते थे, जो नहीं कर पाते थे। हाँ। दिग्विजय सिंह ने कुछ नाम नहीं किया भारत में। क्या है, अच्छा, हमारे मोहन यादव प्रधानमंत्री जी, मोदी जी अपना काम अच्छा। मोदी जी बहुत करे। मोदी जी से ऐसे क्या काम आपको पसंद आ गया जो आप मोदी जी के एकदम नाम, हर लाइन मोदी जी का नाम ले रहे हैं? मोदी जी जो है अच्छा काम कर रहे हैं अपने भारत के लिए। भाई काम तो कांग्रेस के हिसाब से राहुल गांधी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। राहुल गांधी को जब हिंदी बोलना नहीं आता तो वो कैसे सरकार चला? हिंदी बोलना नहीं आता यार, हिंदी में बात करते हैं, अपने भाषण हिंदी में देते हैं। नहीं कर पाते ना बात, इटली में बात करते हैं। इटली में बात कैसे पैसे देश को चलाएंगे वो? क्या है? अच्छा, हाँ। मतलब ये कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कमी है कि वो इटली में बात करते हैं। क्या उनको जब हिंदी बोलना नहीं आता तो कैसे देश को चलाएंगे, कैसे भारत को चलाएंगे वो? अच्छा। हाँ। और मोदी जी का क्या कहेंगे? मोदी जी तो चाय बेचने वाले हैं। हाँ। मोदी को हर भाषा आती है। हाँ। वो बोलते रहते हैं, जो चाहे वो काम कर लेते हैं वो चाहे। उसके लिए भी तो उनको कहा जा रहा है ना कि भाई जब से मोदी सत्ता में आया है, पूरा का पूरा देश बेच दिया, राहुल गांधी कह रहे हैं। नहीं बेचा नहीं, देश बहुत आजाद है, बहुत सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया है। हाँ, मोदी जी ने बहुत काम फतह किया है इस बार। अच्छा। हाँ। अच्छा, मध्य प्रदेश में और क्या विकास देख रहे हैं? कई सारी योजनाएं चल रही हैं। लाडली बहना योजना तो आपने खैर बोल दिया। और उसके अलावा आवास योजना है, उसका लाभ मिल पा रहा है आपके नर्मदापुरम? मिल पा रहा है, सब लोगों को मकान बन रहे हैं, घर घर बन रहे हैं, पंचायतों में बन रहे हैं, गाँव विकास हो रहा है। अच्छा, बिजली और पानी की क्या स्थिति है? बिजली भी अच्छी मिल रही है, पानी भी अच्छा मिल रहा है। कांग्रेस के टाइम पे होता था ऐसा? कांग्रेस में कुछ नहीं था पहले। अच्छा। कांग्रेस सड़क नहीं बना पा रहे थे सही। आप खुद भी यादव हैं और मोहन यादव भी हमारे यादव समुदाय यदुवंशी है कहीं, इसलिए तो ऐसा नहीं कि सब जाति देखकर तो आप कहीं? ऐसा कुछ नहीं, वो तो काम अच्छा कर रहा है, काम अच्छा करते नाम अच्छा होता है। हाँ। काम करने से नाम होता है। अच्छा। हाँ, काम करने से नाम होता है, काम करने से उनका नाम अच्छा हुआ है, इसलिए आप समर्थन? अच्छा काम किया उनने। क्या है, हाँ। क्या मोहन यादव जी अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। ओके, बहुत बहुत